आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हमारी अभी जो गेम है रैपिड फायर वो हम खेलने लगे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। तो मैं रुख करूंगी डॉक्टर नबिया आपका। डॉक्टर नबिया मुझे ये बताइएगा, अगर डॉक्टर अफान डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों? नहीं, ऐसे ये तो सवाल है भाई। हाँ जी, वैसे ही कोई भी आप प्रोफेशन दे सकती हैं अगर आपको लगता हो कि वो किसी और प्रोफेशन में जा सकते थे, या वो किसी और चीज के डॉक्टर होते तो। अच्छा, डॉक्टर अफान अगर डॉक्टर ना होते तो वो एक्टर होते। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उनके एक्सप्रेशंस बहुत हार्ड है। हाँ, आपको और लगता वो है कि वो बहुत acting अच्छी कर एक्सप्रेशन सकते से हैं। बात करते हैं। डॉक्टर अफान जो अगर डॉक्टर ना होते तो फिर वो एक्टर होते। मलिक साहब, अवाम को आप क्या समझते हैं इस नाजुक दौर से कौन सी पार्टी निकाल सकती है? पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या फिर जो हमारे पास एक ही है वीकेंड पार्टी वही है बस? अवाम अपने आप को खुद निकाल सकती है। अच्छा, इनमें से किसी ने नहीं निकालना? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, कुछ चीज़ें सोसाइटी में पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। हम शायद बहुत नेगेटिव बन चुके हैं, मेरा ख्याल है। 1947 का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास खाने को कुछ नहीं था, आज आप मोटरवेज के ऊपर सफ़र करते हैं। आपके पास कोई एयरपोर्ट, एक आधा एयरपोर्ट था, अब आपके पास एयरपोर्ट्स की लाइन लगी है। पॉजिटिव चीज़ें अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत बेहतर मुल्क है। ये जो हम गिले शिकवे करते हैं हर वक्त, उसमें मैं बड़ा कसूर हुक्मरानों के साथ साथ आवाम का समझता हूँ। हम टैक्स चोरी करने वाली कौम है, हम मिलावट करने वाली कौम है, हम धोखा देने वाली कौम है, हम प्लाटों पे कब्जा करने वाली कौम है, हम लोगों को जायदाद में से हिस्सा बच्चियों को न देने वाली कौम है। अब मुझे बताइए, वो किस सियासतदान ने कहा कि बच्ची की शादी का दो, जहेज दे के जान छुड़वा लो? कुछ मैंने जहेज दे दी, तुम्हारी विरासत में, जागीर में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये तो किसी सियासतदान ने नहीं कहा। इसलिए सोसाइटी जो होती है वो खुद रिफ्लेक्ट करती है कुछ ना कुछ उसके अंदर। मैं ये नहीं कहता 100% लोग दुरुस्त नहीं हो सकते, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की ठीक होती है। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद खराब है। अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बड़े बड़े 8-8, 10-10 कनाल के घरों में रहने वाले रियासत मदीना के जो दावेदार होते हैं, कई दफ़ा यह कहते हैं जी इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। जरा बुला के पूछे उनसे 8 कनाल का घर कहाँ से बना है। अब्बा जी नायब तहसीलदार हैं, बेटा अमेरिका में पढ़ता है, बेटी लंदन में पढ़ती है, तो खातून झंडे लगा के कहती है इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। भाई अपने बाप से पहले पूछो ये पैसे कहाँ से आए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, रैपिड फायर भी है, साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, लाइक आईक्यू क्वेश्चंस। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, ये बताइए कि दूसरा कदम किसने रखा था? इनका इरादा है। मेरा इरादा है जी, मेरा अपना इरादा है कि मैं अच्छा, लेकिन चांद को भी अच्छा चांद को भी ये खुद डिफाइन करेंगे कि कौन सा चांद। चांद तो चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। ठीक है। अच्छा जी, तहसीन साहिबा, आप कौन सा आर.डी. बर्मन किसके कंपोजिशन ना गाने का आपको सबसे ज्यादा अफसोस है? आर.डी. बर्मन की या चाहत फतेह अली खान की? चाहत फतेह अली खान की। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो किस स्केल में गा रहे हैं और कौन से राग में गा रहे हैं, में गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं, और मुझे समझ ही नहीं आज तक आई। नहीं, वो है क्यों, उनमें तो मुझे एतराज है, वो है ही क्यों? एग्जिस्ट क्या क्यों गा कर रहे रहे हैं, हैं? पता चला कि अल्लाह ने किस काम के लिए उनको वो भेजा। इसीलिए क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छी चीज हिट होती है या बुरी चीज हिट होती है, बीच में कुछ नहीं होता। और पाकिस्तान में ऐसा ही और होता पता क्या है, इज्जत और शोहरत में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कैसी इज्जत चाहिए। शोहरत का मतलब कि लोग आपको जानने लगे, ये तो कोई चीज ही नहीं है। मेरे से किस मामले पर ज्यादा बहस करती हैं? सियासत पे कर लेती हैं, क्रिकेट पे कर लेती हैं, ये जो काउंसलिंग ये सवाल ही उल्टा है ऐसे पूछे किस पे बहस नहीं करती? नहीं, या फिर जिससे सब्जी लेती हैं उससे भी कोई बहस कर लेती है? अच्छा, मैं बहस मुबाइसे वाली बंदी नहीं हूँ। जहाँ मेरी दलील होती है वहाँ कोई और अपनी दलील नहीं दे सकता। वो तो हम देख रहे हैं। जहाँ मैंने बात कर दी है वो बस बात हो गई है, उसके बाद बहस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं बहस सियासत पे करती हूँ और अक्सर औकात मेरी सियासी पर्सनैलिटी से बहस हो जाती है, क्योंकि मैं एक एंकर भी हूँ। पसंदीदा सियासतदान कौन है? कौन है पसंदीदा सियासतदान? कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर जब वो काम कर रहे हैं। बिलावल के बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है, बस ठीक है वो। अच्छा, कोई ख्याल नहीं है? कोई ख्याल नहीं है। ठीक है। और सलमा के अब्बू की 3 बेटियां हैं, एक मुस्कान, दूसरी सबा, तीसरी का क्या नाम है? मुझे क्या लेना देना सलमा का, उसकी 4 भी बेटियां तो मेरा क्या कर लेंगे। लेकिन आपने तीसरी का नाम बताना था। तीसरी का नाम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है।
सवाल दोबारा सुन लें। हाँ सलमा के अब्बू की 3 बेटियां हैं, एक मुस्कान, दूसरी सबा, तीसरी का नाम क्या है? सर सलमा के सलमा का अब्बू है ना तो इसलिए अदील साहब से गाना ही सुन ना लेते हैं। ठंडा रैपिड फायर। गाना ही सुन लेते हैं मेरा ख्याल। अच्छा वैसे मैं इसको सवाल को ना है छोटा सा वैसे लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। एक बड़ी इजलास की मीटिंग जारी थी ना, तो किसी ने सवाल पूछा कि भाई अगर बाकी आप ज़हीनत एक सवाल का जवाब बताएं। उसने कहा कि मेरे बाप के 3 बेटे हैं, 2 यहाँ मीटिंग में शरीक है, तीसरा कहाँ है? तो सारे सोच में पड़ गए कि जनाब वो तीसरा कौन हो सकता है। तो मीटिंग ख़त्म हुई तो मीटिंग के लोग शुरका बाहर चले गए। तो बाहर जाके एक बंदा गंडेरियाँ बेच रहा था, तो उन्हें कहा यार शायद इधर कोई पूछ लीजिए। उन्होंने कहा यार की चक्कर परेशान हो गए यार, मीटिंग में एक सवाल पूछा गया, अपनी समझ नहीं आ रही सवाल क्या है, एक सवाल दसो मैं जवाब दे देना। उन्होंने कहा यार अंदर सवाल पूछा गया कि मेरे बाप के 2 बेटे हैं, 2 मीटिंग में शरीक है, तीसरा कहा कहता सर तीसरा गंडेरियाँ बेच रहे हैं। अच्छा वो जनाब साहब अंदर चले गए, तो उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा जी मैं सवाल का जवाब मुझे पता है। उनका जवाब बता दें। कहते जी तीसरा बार गंडेरियाँ बेच रहे हैं। ठीक है, अपना पता नहीं क्यों। अपना नहीं पता। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे अदील साहब से वो हमें गाना सुनाएं। खूब जी जरूर, रिक्वेस्ट क्यों, ईद का मौका है। सर थैंक यू सो मच। Amazing. We tried our level best to, get entertained and entertain you as well. ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत मजा आया। इसका कलाम के बारे में बताइए, कलाम किसका है? मेरा नहीं है। तो सब मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अदील बख्शी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, डॉक्टर नबी आरी खान हमारे साथ मौजूद थी, तहसीन सकीना साहब थी और नुसरत मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद की जो खुशियाँ थी हमने कोशिश की है कि पहले दिन आपके साथ शेयर कर सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मीठी ईद के साथ एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमारा जो शो है वो जारी व सारी है और मेहमानों का सिलसिला भी जारी है। और अब जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। हम उनको हमेशा से ही बड़ा मुख्तलिफ स्टाइल में देखते हैं और फर्स्ट फीमेल हैं जो कि ढोल बजाती हैं और कहते हैं कि समा बांध देती हैं। तो हम जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बंदे थक जाते हैं उस ढोल को उठा के उसको बजाना, उसका वेट कैरी करना और फिर साथ परफॉर्म करना। तो अरिश्मा मरियम ही हैं जिनको पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। और तमाम जो अब फीमेल हम देख रहे हैं इस तरह की जो आर्टिस्ट आ रही हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम फॉलो करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अरिश्मा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ और मशहूर एंकर हैं, अपने दबंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब लोगों का इंटरव्यू करते हैं और जो उनकी आवाज़ है वो जब आवाज़ आती है स्क्रीन पर तो बड़ी ही भारी भरकम जो एक आवाज है उस वजह से भी मेरा ख्याल है बच्चे भी उनसे डरते होंगे। सुहेब भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। और जब वो मूंछों का ताव देते हैं तो वो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसी उनकी जो आवाज है उनकी मूंछों के ताव के साथ बड़ी सूट भी करती है। भट्ट साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत आपको भी ईद मुबारक। रिश्मा आपको भी बहुत ईद मुबारक। गुफ्तगू आगाज करेंगे हम भट्ट साहब से। भट्ट साहब बड़ा जबरदस्त करियर रहा आपका, अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहे जो अपने ब्रेक में डिस्कस किए, उतार चढ़ाव भी रहे और ये भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपको एवेल्युएशन करने का टाइम मिल जाता है, अपने आप को भी, अपने करियर को भी, अपनी फील्ड को भी। तो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस कितना अच्छा, कितना कभी थोड़ा सा हल्का, कैसा रहा? देखिए वो पेशेंट होता है ना, जब किसी को वो हार्ट बीट्स की चीजें लग जाती हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ उतार चढ़ाव से याद आ गया। किसी पेशेंट को वो लगा होता है ना, जब वो लगी होती हैं नालियां वगैरह, तो वो ऐसे ऐसे आ रहा होता है। जब वो लाइन सीधी हो जाती है ना तो बंदा मर जाता है। लाइफ इज अबाउट अप एंड डाउन। बिल्कुल ऐसे अप एंड डाउन। जब ये अप एंड डाउन रहेगा ना तो इसका मतलब आप जिंदा हैं। जब वो स्ट्रेट हो जाएगी ना लाइन, you're dead, कहानी खत्म, you're gone। लेकिन आपने बहुत बार कोशिश की है कि लाइन स्ट्रेट हो जाए, लेकिन फिर आप ऊपर नीचे लाइन को करते रहते हैं। अब ये मुझे बचपन से जानती है ना, इसलिए मेरे बचपन में ही बहुत बड़े थे। तो इसलिए इनको अंदाजा है कि हाँ उतार चढ़ाव थे, बड़ा बड़ा एक कहते हैं ना ग्राउंड लेवल से हमने शुरू किया स्टार्ट सफर साथ में, तो यहाँ तक एक लंबा सफर है, लंबी जर्नी है, लेकिन सहाफत का जो सफर है वो इकट्ठे ही है और इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाफी बन के मैं एंटरटेनर बन गई। हाँ थोड़ा ये भी लेकिन ये बहुत अच्छा कर रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ में रिश्मा के साथ तो मैं तो फैन था इनका, आपने आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इनसे मिलवा दिया, यहाँ आके मैं इनको लाइव देख लिया। आज रिश्मा की परफॉर्मेंस भी होगी, उनसे भी बात करेंगे। रिश्मा सबसे पहले तो ईद के हवाले से कि कैसी ईद गुजरती है,
बचपन की ईदें वो बड़ी फ्रंट साइज हमें करती थी कि जब हमें भी ईदियां मिलती थी, लेकिन आप तो अभी भी छोटी हैं, आपको तो अभी भी मिलती और होंगी। एक वो और हमारा बात- टाइम आ गया कि अब हमें देनी पड़ती हैं ईदियां। पर एक और बात कि अरिश्मा केपीके से ताल्लुक रखती हैं और इनकी जो मदर है वो बिल्कुल मैं फुल लाहौरी हूँ और मैं अम्मी जो लाहौर है- बेस्ड हूँ, मेरी मदर पठान है, वो पठान है। पेशावर से हैं। हाँ, तो या। बिल्कुल ये कैसा कंपैरिजन है, कभी वहां जाके ईद की है? नहीं, वहाँ पे तो कभी भी ईद कभी नहीं नहीं की। लाहौर में ईद सेलिब्रेट होती है, अब तो ज़्यादातर चैनल पे होती है। जब मैं मीडिया से रिलेटेड नहीं थी तो फिर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट होती थी, अब ज़्यादातर चैनल पे होती है। ठीक है, या। तो पश्तो बोल लेती हो? समझ लेती हूँ। अच्छा, बोल नहीं या, सकती? घर में ज़्यादा उर्दू या है ना, तुम पंजाबी तो बोल चलती लेती हो पश्तो। जी, है। घर में उर्दू या पंजाबी चलती है। सलमान भाई के साथ, सलमान भाई के साथ बहुत पश्तो बोलती सलमान है। भाई के साथ बहुत बोलती हूँ मैं पश्तो। ठीक है। अच्छा जी, तो भट्ट साहब ईद के मौके पे क्या मसरूफियत रहती है, क्योंकि ईद का मौका है, पहले ईद को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, आप रोटी डिस्कस कर लें पहले। अभी गवर्नर साहब के साथ ही रोटी जी डिस्कस हो जी रही थी। बिल्कुल ऐसे ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। जी मैं कहा, नहीं रोटी दे दी, मैं पाती जरा नरम हो जाए। तो रोटी स्पेशली ईद का ना हमारा ये होता है कि हम नमाज पढ़ के जब जाते हैं ना, वापस आते हैं तो पूड़ी हलवा पूरा महीना नहीं खाया जाता। आपको पता है पूड़ी हलवा नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो ईद वाले दिन पूड़ी हलवा इज लग्जरी, बिल्कुल और ठीक कीमे है। वाली टिक्की के साथ। इसके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है ना कि इसने एक दफा किया यूं करके। कश्मीरी है ना ये भी अंदर से। मैंने मुहरिश्मा को नहीं देखा, लेकिन मैंने इनको देखा, इसने एक दफा यूं करके एक्सप्रेशन टू किया। एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। हाँ, इसने किया एक दफा। फिर आप ये खाते हैं? छुपा नहीं सकती औरतें। बहुत खुश खुराक हैं, खुश बहुत क्योंकि हमने सिर्फ खुश? जो नो, नो। अफ्तारियां हैं रमजान में वो एक साथ की हैं, तो अफ्तारी की टेबल पे में हम अच्छा, देख आप रहे होते मुझे- थे ने मैंने बेशुमार खाती है। बल्कि जी, आप अपने माशाल्लाह। टेबल के बारे में बताएं पहले। किसके बारे में? अपना टेबल कैसे दस्तरखान सजा होता है आप लोगों का ईद का? कचौरियों के साथ। वो अच्छा, रमजान इफ्तार का नहीं पूछ रहे? नहीं ईद का ईद का। क्योंकि अब ईद का तो की करना तुसी जान के। नहीं पता चला। अच्छा देखें, मुझे सिरी पाई का बदनाम बहुत तो शौक- नहीं है? नहीं बदनाम नहीं, लेकिन मजेदार होता है। यानी कि सिरी पाए होते हैं, उसके ऊपर पूरे जुबान खाद हर चीज होती है। मगज ये मैं कह रहा हूँ, ये करेगी, ये छोड़ेगी नहीं। जुबान खाद मगज हर चीज होती है, और पूड़ी हलवा होता है, कीमे वाली टिक्कियां होती हैं। यानी कि मेरे बच्चे जो हैं ना, वो मेरी तरह शौकीन है। हम 4 तरह का नाश्ता लेके आते हैं। उसमें चिकड़ चने भी होते हैं, उसमें दास कुलचे भी होते हैं, उसमें पूड़ी हलवा भी होता है, उसमें सिरी पाए भी होते हैं, वाह। और सारा दिन खाते रहते हैं हम। कि अगले दिन क्या रात होते तक। भट्ट साहब की मसला की है अभी तो दसो आज ना। अभी आप यहाँ शो से जाके फौरन ये सब कुछ खाएंगे? ये कहाँ आया हूँ? खाए हैं। लग नहीं रहा। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। अच्छा भट्ट साहब, अभी आपने वो खुद ही पॉइंट रेज कर दिया, जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा कि जी बड़े तुसी क्रिटिक्स हो, मतलब तनकीद बड़ी ज्यादा आप करते हैं। तनकीद नहीं उन्होंने कहा ना आपको, हाँ। आपने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है, रोटी लेकिन एक डाल। एलिमेंट जरूर है, आप जब शो करते हैं, आप जब बात करते हैं, तो आप वो पॉइंट निकाल के जरूर लाते हैं, एक वो वाला। हाँ। तो वो गवर्नर साहब भी एक मेंशन जरूर करके गए हैं। बशमूल सिविल एस्टेब्लिशमेंट जितनी ब्यूरोक्रेसी है सारी को डाल के, ये सारे के सारे अवाम के पैसों पे पलते हैं। ये बस मेक श्योर कर लें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जो हमारे मुल्क में चल रही है, जो मुझे लगता है तकलीफ दे, आप मेरे से एग्री करेंगे, यू बीन जर्नलिस्ट, कि अब हम एक 1100 रुपए इकट्ठा करते हैं ना टैक्स की मद में कौम से, 9 रख के, संगीत 9 रख के, गर्दन दबा के, पेट्रोल की मद में, पैसों की मद। फॉर एग्जाम्पल हम 1100 रुपए इकट्ठा करते हैं ना, तो हमने 2000 के मुलाजिम रखे हुए हैं, वो 1100 रुपया हम पे खर्च करने के लिए। होता क्या है कि हमें 2000 रुपया फिर बाहर से उधार लेना पड़ता है कि यार ये मुलाजिम चलाएं, फिर वो लगाना हम पे उन्होंने होता है 100 रुपया। अब हमने समझ लें कि 3000 रुपए के बंदे रखे हैं जो हम उधार लेके कराते हैं कि वो हम पे 100 रुपया लगाएं। यार ये इंसाफ है? मतलब ये आंखी खुली आंखों से नजर आता है कि ऐसा है। और किसको पकड़ोगे आप, किसको रोकोगे आप कहते हो तनख्वाहें बढ़ाएं। अभी इन्होंने पंजाब असेंबली वालों ने कहा तनख्वाहें बढ़ा दो, इन्होंने कहा जी 800% तनख्वाहें बढ़ा दें, गुजारा नहीं होता। सीनियर मिनिस्टर की तनख्वाह आपने 9.5 लाख रुपया कर दी। 9.5 लाख रुपया महीना कमान रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ महंगाई नहीं। महंगाई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। 9.5 लाख रुपया वो बता रहा है जिंदी रोटी भी मुफ्त है, जिंदी जो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ भी बेसिक मुफ्त नेसेसिटी है, भी मुफ्त है सारी, बिल्कुल। सारा कुछ मुफ्त है, तो वो ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ महंगाई नहीं की। और हर साल फिर जब हम देखते हैं कि जो लेबर तबका उसकी जब सैलरी बढ़ानी होती है, तो फिर वो कुछ परसेंटेज में वो भाईजान आम आदमी तो अभी भी 18,000 रुपया महीना कमाता है। 18,000 रुपए में आप मुझे बता वो रहे implement हैं नहीं ना कैसे हो सकी पलता चीजें। होगा, कैसे बिल्कुल ऐसे पलता ही है। होगा। बिल्कुल तो फिर दुख होता है ना। फिर ऐसी चीजों में मैं सड़क पे रहने वाला इंसान हूँ, सड़क पे रहता हूँ, दोस्तों में रहता हूँ, तो फिर वो मुझे ये बात मैं ना करूं तो मैंने ताना देंगे ना कि जा बट्टा तू क्या ही नहीं, साड़ी गल ही नहीं की थी। ठीक है, बहुत नहीं खूब। बहुत अच्छी बात है। अरिश्मा की तरफ रुख करूंगी। अरिश्मा, इतना खूबसूरत फन आपके हाथ में है, इतना जबरदस्त तरीके से बजाती हैं, ये फन
कब सीखा, कैसे सीखा, ढोल और कह दे साथ ये में। क्यों, यही क्यों? ढोल कह दे, रिश्मा ने आके गुस्सा दिखाया को किसी ने कुट दिया ना। जी 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 जी, हमारे शो पे बैठ के एक बार गुस्सा दिखा चुकी है हाँ guest को। तभी मैंने उससे कहा ना रीना सी ना ढोल को लेकिन साथ जब आपकी इज्जत पे कोई बात करे उसको नहीं जाने देना चाहिए, हाँ। उसको यहाँ से पकड़ना चाहिए। अब ठीक है, अब बजाती है। हम उस इज्जतदार का नाम नहीं ले सकते। जी अरिश्मा, मेरे को डाडी पोती थे रिश्मा। मैं तो बदनाम हूँ। वो इसीलिए देखें, मीडिया में रह के नीट एंड क्लीन काम करना, आप देखें मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं, लेकिन कोई आप पे यूं करे ये गलत बात है। अच्छा जी, ढोल पे आते हैं। ढोल मुझे प्ले करते हुए 6-7 साल हो गए हैं और आज मैं अपने बैंड मेंबर्स के साथ प्ले करूंगी। इसमें हम 3 ढोल होते हैं, 1 ड्रम सेट होते हैं। हम देखेंगे अगर हमारी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हुई तो हम सारे परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम 1 ड्रम और 2 ढोल परफॉर्म करेंगे। आज आपको लाइव पूरे बैंड के साथ। कैसे शौक और कैसे सीखा? शौक मुझे शुरू से ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, लाइक वाओ लड़की ढोल वाली। फिर मैंने उसको शौक में प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कुछ किया। सिंगर्स के साथ भी कोलैब हुआ? सिंगर्स के साथ भी वो collab एक्सपीरियंस हुआ। कैसा रहा? जिशान रोकरी के साथ जी, मैंने जी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कॉलीग है। कोई हमारा अफेयर नहीं है, कोई शादी नहीं है भाई, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट में चलाइएगा। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कॉलीग है, बहुत अच्छा इंसान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। और किसी ऐसे सिंगर का आप चाहती हो कि इनके साथ भी कोलैब हो, कॉन्सर्ट पे इनके साथ स्टेज पर हो, तो शायद और ज्यादा मजा आए और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी निकल के मैं आए? ऑलमोस्ट मीडिया में रहते हुए जैसे सारे एंकर्स को जानती हूँ, सारे सिंगर्स को जानती हूँ, तो जितना सपोर्टिव मैंने जिशान को देखा है ना, मतलब आपको एक एक चीज़ गाइड करना, ऐसे नहीं ऐसे प्ले कर लो, ऐसे नहीं ऐसे गा लो, इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं करता अनटिल सिंगर। अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, 1-2 लोग और थे वो कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, लेकिन एक तो उनका बजट नहीं होता। बात ये नहीं मुझे पैसे ना दें, प्रोडक्शन पे पैसे लगाएं, आपकी वीडियो अच्छी निकलनी चाहिए। अच्छा अरिशा, मुझे बताइएगा कि ढोल प्ले करने में बड़ा आपका मतलब कि हिम्मत चाहिए, बड़ी जान लगती है, ऑब्वियसली फिटनेस कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे अपने आप को करती हैं, क्योंकि इससे तो बड़ा बाद में तो बड़ा एग्जॉस्ट हो जाती ब्यूटी का है। राज ही ज्यादा सारा मेकअप, ठीक है। ब्यूटी का राज बड़ी ये बात है ये, कोई इसको एक्सेप्ट कर ले भट्ट साहब, इस पे कोई रोशनी। उसने डायरेक्ट कह दिया, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, दबंग मुझे कहीं जा रहे हैं आप। मेरी जरा दबंग है। हमने दोनों आज एक जैसे बुलाए ना। है ना, उसने बिल्कुल सारा कुछ आपको बता दिया। एक दूसरे का है ना आप। हाँ, सारा कुछ क्लियर कर दिया, सारी चीजें उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। ठीक है। आई थिंक हमने इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया है, पीपल वांट्स टू लिसन। अरिश्मा, आई थिंक यू शुड परफॉर्म समथिंग फॉर अस। जी श्योर। ठीक है जी। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और नियो के तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं ब्रांड पॉइंटर्स बढ़ना चाहूँगी क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है स्पॉन्सर किया है कोला नेक्स्ट ने, और कोला नेक्स्ट कहता है कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स एवरी मील एंड ओकेजन, एनहांसिंग द डाइनिंग एक्सपीरियंस।
delivers premier quality at a price accessible to everyone, upholds rigorous quality standards to ensure the finest tastes in every sip. A brand that resonates with the cultural moments and festivities, staying close to the audience. तो कोला नेक्स्ट पिएं और हो जाएं, हो कर लें बल्ले बल्ले। चलो जी आगे बढ़ते हैं और बल्ले बल्ले हम स्टार्ट करेंगे भट्ट साहब से। भट्ट साहब रोड बल्ले रिश्मा करती है बस। हाँ ये भी है वैसे, बल्ले बल्ले रिश्मा करती हैं। अच्छा, रोड शो जब करते हैं आवाम का जो रिस्पांस होता है उसको कैसे संभालते हैं? कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद रह गया हो कि पब्लिक में थे, क्राउड बहुत ज़्यादा था और मैनेज करना फिर समटाइम मुश्किल हो जाता है? हमने देखा बहुत बार हुआ, हमारे एंकर्स को भागना भी पड़ जाता है, मार भी पड़ जाती है, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मेरी शक्ल देख के लगता है आपको कैसा? तानू किन्ने छेड़ना पर मैं क्या फिर भी पूछना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक हाँ, मुझे देख के भागे जरूर हैं लोग, माशाल्लाह, मुझे देख के भाग जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। सुहेब, आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला आप पे हमेशा मेहरबान रहे, लेकिन लोग तो ये खुद भी करवाते हैं क्योंकि न्यूज़ की गेम है, सोशल मीडिया की गेम है, लोग चाहते हैं कि उन पे फायरिंग हो, उल्टा मुकदमा हो। एक वाकया बताता हूँ आपको, है ना, तुम्हें पता होगा, हम ना इधर गए थे, एक इलाका था, ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो बुज़दार साहब सीएम थे। एक बंदा था वो इलाके में कह के गया कि मैं ये ठीक करवाऊंगा, और हमने कहा अच्छा चलें ठीक करवा देंगे। अगली बार उसको मैंने इनवाइट किया, वो आया, उसने देखा कि इलाका ठीक नहीं हुआ, वो कह तो गया, 6 महीने के बाद जब दोबारा बुलाया तो कह गया कि वो इलाका ठीक करवा दूंगा। और वो बंदा बड़ा आदमी था इस गवर्नमेंट का। उसने मुझे जब इलाका देखा, उसने मेरी शक्ल देखी और मैं यूं करके मुस्कुराया। अभी ऑफ द कैमरा बातें चल रही हैं। उसने मुझे कहा कि यार भट्ट तेरी मेहरबानी। मेरी जो हंसी आ गई, मैं क्या कहते हैं आप? कहता है मैंने माफ कर दे। मैं कहा जाओ तुसी। उसको भेज दिया वहां से। यानी कि इतनी दोस्ती तक निभा देते हैं हम, लेकिन वहां खड़े होकर हमने बात की कि इनसे काम नहीं होना, कुछ नहीं होना, ये बकवास है, दावे करना, ये सारा कुछ बकवास है। फिर एक दफा उधर हुआ पेशावर में, नौशहरा में, वहां पर एक हॉस्पिटल था, DHQ था, वहां उसके अंदर गाड़ी लेके हम घुस गए। उनको था कि ये लोग जिनसे ना ये प्रमोशन के लिए आए हैं, सीएम के किसी उसमें ना महमूद खान साहब सीएम थे, तो उनको लगा प्रमोशन के लिए आए हैं। मैं प्रमोशन के लिए गया ही नहीं था। मैं पहले पूरे अस्पताल का चक्कर लगाया, अस्पताल में कुत्ते थे, वो सारा कुछ डन किया, मुझे कुत्ते पॉइंट आउट कर लिए कहाँ कहाँ है। डॉक्टर मुझे कहता है कि हमने नया बनाया ब्लॉक। मैं कहा डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा ब्लॉक है। कहता हाँ। मैं कहा मुझे चल के जरा दिखाएं ना। डॉक्टर साहब कहता चल दिखाएं। डॉक्टर साहब चलते जा रहे, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं कहा डॉक्टर साहब इधर से भी चलते हैं ना। उसने एकदम हैरान हुआ कि ये कह रहा है कैमरा चल रहा है। मैं जल्दी कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब वो देखे कुत्ता। डॉक्टर साहब को तो ये तो बड़ा फिल्मी सीन है। हाँ, ये फिल्म में इस तरह के हमने सीन्स देखे, ऐसे हुआ है, बहुत दफा हुआ। ये नौशहरा में हुआ ऐसा हमारे साथ। फिर वो उसने डॉक्टर ने किया, वो डॉक्टर पता नहीं क्या करना चाहता था। वहां पर काफी सारे लोग, उसने अपने हेड ऑफिस फोन किया, वहां से पीछे गाड़ी के पीछे। हमने फिर वहां रुके ही नहीं, हमने सीधा अटक क्रॉस करके ही फिर ब्रेक लगाई कि पीछे ही ना आ जाए, ए कैन गेट टी वो दे दो। फिर हमने वो दबा के चलाई वीडियो, वो चली। लेकिन ये जो होता है ना, आवाम का रिएक्शन क्या होता है, मेरे जैसे बंदे को लोग यही समझते हैं कि ये हमारे लिए आया। मैं उन एंकर्स में से हूं जो लोगों के लिए जाता है, लोगों के ऊपर नहीं जाता, लोगों के लिए जाता है। तो फिर मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट भी और तरह का है, मैं चीजें और तरह से डील करता हूं, तो बचा हो जाता है हमारा। ठीक हो गया, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रिश्मा, कभी आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, स्टेज पे बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, क्राउड समटाइम हमने पिछले से कुछ वीडियोस भी देखी बहुत से सिंगर्स की, कभी कोई किसी को माइक मार देता है, कभी कोई कॉन्सर्ट छोड़कर चला जाता है, कभी कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक दफ़ा हुआ था, मैं सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैंने शो की ओपनिंग करनी थी, उन्होंने क्लोजिंग करनी थी, और तो उन्होंने अपने बैंड मेंबर से कहा कि मेरे ढोल को चाबी लगवा दी, मतलब की लगवा दी, ढोल फट गया था। अच्छा। तो बस एक दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ था, बाकी ऐसे भी होता है। बहुत बड़े सिंगर है, फेमस फीमेल सिंगर है। अच्छा, तो आप नाम ले सकती हैं? नहीं, अब एक चीज खत्म हो गई, 4-5 साल हो गए इस बात को, वो फिर एमी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ेगी। चुड़ैल कह दिए, समझ जाओ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं गई हुई थी टिकटॉक के अवार्ड शो पे, तो वो कचरा रानी कहती, तुम क्या मेरे वो ना कचरा रानी, मैं बताती हूँ, वो कभी भाग के इधर, कभी भाग के उधर। अगर आपने किसी को पहले सलाम कर लिया, आपकी इज्जत में कौन सा फर्क आ जाएगा। मैंने कहा चलो ये यूं फिर रही है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप। मैंने उससे हाथ मिलाया तो मेरा हाथ उसने ऐसे झटक दिया और आगे निकल गई। एकदम वापस आई, मुझे पकड़ के कहती है तुम क्या मेरा नाम लेके वायरल होती हो।
मैंने कहा जी अगर मैंने आपका नाम लिया है कहीं तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मैंने आपका नाम कभी भी नहीं लिया। और आप जैसे कचरा रानी का नाम लेके मैंने वायरल होना है, तो वो जो कचरा रानी है ना, वो कचरा रानी, आप समझ गए ना कचरा रानी कौन है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम समझ गए। हम नहीं समझे, आपने बताया नहीं हमें, हम कैसे समझ वो गए? फिर कहेगी मेरा नाम ले दिया चैनल पे प्लीज बैठ आप के। लें। कोई बात नहीं, आप वो फिर माफी मांग लीजिएगा। वो फिर कहती है कि मैं उसका कचरा नाम रानी लेके- कह दिया उन्होंने, अब कचरा रानी से फेमस हो जाएगी। ये सबको पता है। वो पहले डर्टू, आपने वो सेफगार्ड कार्टून नहीं देखे, उसमें कचरा रानी आती थी, देखिए है मैंने ना? कहा वाकई वो कचरा रानी नाम है उसका। तो दिखने में तो कचरा रानी है, वो कौन सा की कोई चीज है? अच्छा हाँ जी। इसको देखना मस्ट हो गया। हाँ। लाइफ में हकीकत में भी है इसका मतलब कचरा रानी। नहीं, मैं अभी आपको नाम बताऊंगी, आप कहेंगे रिश्मा नाम बिल्कुल ठीक रखा बिल्कुल है। ठीक अभी बताती हूँ मैं आपको ऑफ द कैमरा। चले। अनवार भाई तो समझ गए हैं। चले ऑफ द कैम फिर पूछ रहे थे मेरे वाला भी कंफर्म हो जाए। लेकिन ये कि प्रोफेशनल जेलसीज होती रहती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जेलसी ना हो कि नहीं आप होनी किसी को चाहिए। नुकसान करें या किसी का नुकसान पहुंचाएं। और ऐसे और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट, उन्हें मतलब नहीं जी, सपोर्ट फूड करें, ब्लॉगर्स encourage का करें। नखरा नहीं मान। हाँ, फूड- किसका? आप किसी फूड ब्लॉगर को देख लो, वो उसका एटीट्यूड नहीं मान भाई। कौन सा food blogger है? सोशल मीडिया स्टार हाँ तो जी। वैसे नहीं पड़े जाते। आप मैं किसी कहता हूं, हाथ नहीं लुआंदे भाई। सही कह रहे जी हैं। जी लेकिन आपको एक मजे बिल्कुल की बात ऐसे। बताऊं, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो स्टार होता है ना उसमें लोग पैसे नहीं खर्चते जाके उसकी फिल्म देखें, ठीक है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे मुफ्त देखते हैं। ये आज खवातीन पे हमले कर रही हैं। इनडायरेक्टली जो वार हो रहे हैं हम दोनों साइड पे हैं। कुछ जो नहीं कहना, असल स्टार होता है ना वो कुछ कभी नहीं कहना। वो कभी सोशल मीडिया पे हम कुछ नहीं कह हम सकते। सादिक और अमीन देखिए, हैं। हम लोग मर्द यहाँ मेहनत खामोश करते सादिक और अमीन है। हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, ये बात इनकी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मर्द यहाँ खामोश रहे। आप तो ना रहे तो बेहतर है। ईद की जो खुशियां थी हमने कोशिश की है कि पहले दिन आपके साथ शेयर कर सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और नियो के तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। ईदियाँ कितनी कितनी मिली आज जल्दी बताओ। रिश्मा आप बताएं। नहीं, ज़ुहैब, मैंने अपनी ईदी नहीं बतानी, लास्ट टाइम भी वो जो कोई गेस्ट है इतनी ईदी तुम्हें मिलती नजर है? लग गई? नजर लगती है भाई। मैंने क्या हो गया, पैसे चोरी हो गए थे? पैसे चोरा, अब तो खैर जब से मेरे फादर की डेथ हुई अब उस तरह से तो ईदी नहीं हाँ, फिर मिलती। भी। अब मामा मुझे 10 या 15,000 देती, पहले ईदी ज्यादा मिलती थी। अच्छा, और ज़ुहैब आप लोग कितने लोगों को देते हैं? आपको तो लेने की जरूरत नहीं है। देती है। देख के लग रहे हो आज जेब खाली करके आए। खाली मतलब वो आपको करना पड़ता है ना, फिर ये मतलब काफी सारा पैसा चला जाता है, लेकिन मुझे राजी हूँ मैं। अच्छा, कभी सरकारी ईदी मिली है? हैं? सरकारी ईदी मोहसिन साहब से? किसी से भी? मोहसिन साहब मेरे बॉस थे, मैंने ईद वो की थी, रमजान ट्रांसमिशन की थी, तब रमजान ट्रांसमिशन के एंड पे अपने शो से हटके हाँ। तो उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे। अच्छा। ईदी दी। मतलब कि ये हम सुना रहे हैं ना कि हमें भी भी मिलेगी। एक अच्छी वो भी हमारे एक अच्छी boss थे। appreciation तो है। मेरे बॉस तो उस वक्त थे वहां पर, मैं सिटी फॉर 2 में था, तो उन्होंने मुझे ईदी दी। वहाँ सरकारी तौर पे ये मिली है, वरना कि लिफाफे की गल कर रही है। हाँ, वैसे कि सरकारी वो- लिफाफे यार कितनी में- तेज है, मतलब देखो किस तरह ऊपर घुमा घुमा के ये पूछती है ऐसे सरकारी। ऐसे सवाल लाइव पूछ रही थी कि बंदा हैरान रह जाता है। लफाफा, ये इन्होंने नो साफ लफाफा। साफ आपको अंडर द टेबल ओवर द टेबल नहीं, पूछा वैसे कहा कि कभी सरकारी नहीं ईदी ना, मिली। तो रोटी नहीं खाते जाके यार, मतलब तुमने ये सुना नहीं गवर्नर साहब से? हम उसमें मैं जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ उसको। अब तो गवर्नर लेकिन हुए हमने- 1.5 साल हो रोटी पे गए। स्प्रे नहीं लगाया हुआ, तुम खा सकते हो। किस पे का? वो हमने तुमने स्प्रे मुझे पेस्टिसाइड स्प्रे खिलाया नहीं लगाया हुआ। है। नहीं, लोग अक्सर खाने पे कीड़े मार दवाई लगा देते हैं ना, हमने नहीं लगाया हुआ। है कौन लांदा हूँ? ये छुपी छुपी बातें करती है, रीड बिटवीन द लाइन करती है और ये। ये लोगों को खिला के भी आई होंगी वो हाँ, वाला। वो बिल्कुल खिला के आई होंगी। हिना से आपको अच्छा जी। मुहतात रहना पड़ेगा। तो अरिश्मा, कोई फेवरेट सिंगर आपकी कौन सी हैं आज की जनरेशन में या पुरानी जनरेशन में? हदीका बहुत अच्छा गाती हैं, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। उसके अलावा मेल में मुझे आतिफ असलम बहुत अच्छे लगते हैं, अली ज़फ़र बहुत अच्छा गाते हैं, और राहत तो कोई प्लान फतेह अली इन खान लोगों साहब के जो साथ कोलैबोरेशन का? नखरे नहीं मान, अच्छा, बंदा क्या करे। रिश्मा नहीं खुश किसी ने डाल दी। Not coming slow. She is not coming slow. Not coming slow. क्या किसने किसने नखरा किया कि आपने कभी उनको अप्रोच किया किसी को, या किसी ने कोई म्यूचुअली अप्रोच किया आप दोनों को? देखें, किसी स्टार को निशान क्या? को मैं रिक्वायर्ड थी ना, उन्होंने खुद अप्रोच किया। और निशान अच्छा सिंगर है। अच्छा सिंगर है, स्पोर्टिव भी है, बजट भी अच्छा, वीडियो पे भी अच्छा लगाता है, आर्टिस्ट को भी अच्छा बजट देता है। और एक सॉन्ग अगर उसने बनाया, वीडियो नहीं पसंद, वीडियो रिजेक्ट कर देता है, वो दोबारा शूट करेंगे। एक एक सॉन्ग के वो 3-3 दफा शूट करता है। उसको पैसों की परवाह नहीं होती, उसको होता है हम काम अच्छा करें। तो बाकी शायद लोग पैसा नहीं खर्च करते वीडियो पे, उनका दिल नहीं कभी करता। सोचा है कोक स्टूडियो में Production मैं उस level एंट्री की करूं या कोक स्टूडियो जुल्फी भाई से अच्छी जान पहचान है, बस पता नहीं उनकी नजर नहीं पड़ती। मैंने एक दफा उनको पोक किया था, लेकिन उनको नहीं मैं नजर आई, मर्जी उनकी। आपने ज्यादा पोक करना है ना, सोशल मीडिया का दौर है। ज्यादा ही ना हो जाए, वो टोला सा अपना ना हो जाए। ट्राई करती हूँ उनकी,
फेसबुक पे पिक्चर्स लाइक करते हैं ताकि नोटिफिकेशन जाए, वो पता लेकिन नहीं नहीं इग्नोर कोई कर response देते। एक दफा मैंने मैसेज भी किया था कि आप क्या चार्ज करेंगे मिक्स मास्टरिंग करना, मैंने कहा चलो इस बहाने ही सही और मुझे मुंह ही नहीं लगाया। स्लो ब्रो, नॉट कमिंग स्लो। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया आतिफ का नाम लिया, अली जफर का नाम लिया, राहत फतेह अली खान साहब का आपने नाम लिया। चाहत का लिया? फतेह अली खान साहब के साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाए वो कैसे है? वो एकेडमी खोल रहे हैं, वो एकेडमी खोले, मैं भी खबर पढ़ के आया हूँ। ऐसी ऐसी हम भी रोज खबरें पढ़ते हैं। वहां से डायरेक्ट एंट्री है जहन्नम में। तो कोई उनके बारे में कोई आपके व्यूज कोई हम सुनना चाहिए, वो जो क्योंकि कर रहे आपके हैं- जो व्यूज है ना वो बड़े अच्छे हैं लोगों के जो बारे में। कर रहे हैं बहुत अच्छा कर उनका रहे जब ये नया गाना है टोका टोका, उस पे क्या कहते हैं? टोका वो नहीं मैंने इसने सुना, सारे हिना का फेवरेट है वो। प्लेलिस्ट में है ना? सुना। हाँ हाँ, इसकी प्लेलिस्ट में रिंगटोन पे वो है। वो मैंने सुना हाय नहीं है। हाय ओए होए, इनका जब फोन आता तो ये वाली टोन। बड़ा भी पाए थे, छोटा भी। अच्छा, तो उनके साथ काम करने का आपको कोई, अब वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और लगे करते रहे। रहे। तो जब करते अच्छा रहे। कर रहे हैं उधर तो ही फिर रहे। आप करें ना उनके साथ काम। लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मैं भी उनके कैलिबर तक पहुंची हाँ, नहीं। मतलब वो जहाँ कर रहे हैं वहीं करते रहे, इस तरफ ना कर आए। रहे हैं ना, वो वहाँ जितने करें। जितने सुर वो बताते हैं वाकई में उतने ही हैं, उससे 45 ज्यादा ही है, ज्यादा ही ज्यादा ही, वो हैं। थोड़े और जिन्होंने कम बता ABCD देते हैं। निकाला है एक वो सुर, तो क्या बात है। यार वो क्या मतलब। अस्सलामुअलैकुम। करोड़ों दिलों की जान। अरे हमारा एक दोस्त है यासिर शामी, उसने उनका इंटरव्यू किया ना तो उसके बाद ब्रश कर रहा था। मैं कहा तू तो ओदी फुप्पो बने देखो ना वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन कितना जिक्र है उनका। बिल्कुल ऐसी। और उसका नाम आते ही ना एक स्माइल आ जाती है। मैं तो कहता हूँ उसको दुआएं लगेगी। मतलब कि जोहेब एंटरटेनर भी तो लोग होते एंटरटेनर हैं। है, बिल्कुल क्यों ऐसे। नहीं हो वो नहीं है, सकते? वो इतना अच्छा, उनकी एक depression- वीडियो आई थी, इतना जिसमें वो डिप्रेशन ये- का माहौल है हमारे मुल्क के अंदर, रोज कुछ ना कुछ एक बम्बार्डमेंट हुई होती है, कभी बिल, कभी कुछ, कभी सब्जी महंगी, कभी फ्रूट महंगा। बिल्कुल तो ऐसे। चाहत मैं फतेह आपको खान चाहत साहब को फतेह अली देख खान के का दिल एक खुश वाकया रहता है। सुनाता हूँ। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनको बुलाया, शादी पे बुलाया ना, आ गए शादी। और उन्होंने बुलाया था कि एंटरटेनमेंट के लिए ना, सिंगिंग के लिए नहीं बुलाया था। तो वहां पर उस पे स्टेज पे ना एक बड़ा बैंड परफॉर्म कर रहा था। अच्छा। तो चाहत साहब एंटर हुए हैं, सारे दोस्त खड़े हुए थे। कहता है जे तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलाना सी तो मैनू क्यों बुलाया? इतना कॉन्फिडेंस, मतलब उसको था कि मतलब मेरे से बेस्ट कोई नहीं है अच्छा यार। वैसे पर्सनली कोई मिला है उनसे? मैं नहीं मिली, आप मिले हैं कभी? नहीं, मैं नहीं, देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूर से, अच्छा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं मिले। नहीं। दूर से देखा है। अच्छा। लोग तो उनका पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। मैं तो ये परेशान होता हूँ कैसे करते हो। और सेलिब्रिटी ऐसे गेस्ट देखे, भी बहुत celebrity जगहों guest पे भी। आएंगे में। और अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे अच्छा, हैं। वैसे एंटरटेनर है वो, इसमें कोई अच्छा, शक उनकी नहीं। एक वीडियो आई थी, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरी है नहीं, 3 लोग बैठ के उन्होंने मनवाया उनसे कि आप सिंगर नहीं, आप एंटरटेनर आप कहें। उन्होंने कहा, वो जबरदस्ती करवाया था उनसे। गलवाया बिल्कुल ऐसे। वो मार भी रहे थे ना। कुटांगे तेनू तो सिंगर दा क्या थे। ठीक लेकिन हो एक गया। बात बताऊं, ये सिंगर की जो फिटर्निटी है, म्यूजिक फिटर्निटी को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दिल बर्दाश्ता भी हो गए थे, क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज है जिसको लोग अपना धर्म मांगते हैं, जिसको लोग बाकी यार एक जिसको मिनट यहाँ पूछते पर हैं। रुकना, हम भी दिल बर्दाश्ता हुए थे, सुन लो, तब जब आपने यूट्यूबर्स को सहाफी कहना शुरू कर नहीं, दिया। यूट्यूबर्स कभी सहाफी नहीं, नहीं हो और सकते। दूसरी बात, ये हम भी दिल बर्दाश्त, हम हमारे लिए वो यूट्यूबर भी जिनको वो अज़मा बुखारी यूट्यूबर कहती है, वो यूट्यूबर, उन्होंने नया नाम, बड़ा अच्छा नाम रखा है वैसे, बहुत अच्छा नाम। आई लाइक इट। तो उन्होंने मतलब ये शुरू किया, इन्होंने हमें भी बड़ा डिस्करेज किया इस चीज ने कि यार देखें, हम इतना अरसा हो गया, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, इतना अरसा हो गया काम करते हुए ना, मैं 11 साल ऑफ कैमरा और तकरीबन 8 साल ऑन कैमरा काम किया, ठीक है। और एक तरफ एक तमाशागीर सा बंदा उठता है, वो आ जाता है, उसकी वीडियो जिस तरह चलती है और हमारी जिस तरह चलती है, मुझे शर्म आती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि छोड़ देना चाहिए, मैं यूट्यूब को, सोशल मीडिया को देखता ही नहीं कि दफा करो यार। मतलब किस तरह के लोग हैं, तो क्या देखना मतलब चाहते है हैं? कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं, सबसे वो जो जरूरी वो है। चाहत चाहते हैं ना, फिर हाँ, हाँ। तो बाकी क्यों रोंदे ने फिर? फिर बर्दाश्त आप बर्दाश्त करो क्योंकि अवाम चाहत चाहती है। तो चलें जी, चाहत की तो जो बातें हैं वो काफी इस वक्त हो रही हैं, तो चाहत हम इस टाइम ये करेंगे कि रिश्मा जो है वो एक चाह और से गाना गा ले और performance- हाँ, जी बिल्कुल। ढोल ही सुनाऊंगी आज मैं आपको। जी जी जी।
परफॉर्मेंस रिश्मा आपने की है, बहुत मजा आया है। और कहते हैं ना कि ढोल का जो एक आर्ट है वो वाकई दिल चाहता है सीखो उसको। जो कि हम अपने इवेंट्स में, शादियों में बड़ा इस चीज को एडअप भी करते हैं और बड़ा मजा आता है। मैं अच्छा, ज्यादा रिश्मा, करती फैमिली मोमेंट्स हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। आई रियली एंजॉयड इट, इसलिए मैं वहां से सुन रहा था, स्टेज से उतर के सुन रहा था कि भाई दूसरी तरफ से जाके देखूं कैसा लगता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है, तो उससे पहले हम एक एक कमेंट ले लेते हैं। ईद है और ईद का पहला रोज है, आप लोग ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे अपनी फैंस को? रिश्मा, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, ईद मुबारक, खुश रहें और टिकटॉक पे इनको फॉलो करती रहें। वो वैसे भी कर लेते हैं। कचरा रानी से दूर रहें, सॉरी, कचरा रानी से दूर रहें। बस ये मैं ये कहती हूँ नेगेटिविटी से दूर रहें। क्यों आप किसी की प्रोग्रेस देख के आप जेलस होते हैं? आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए और ज्यादा अच्छा करेंगे। और हमें यंगस्टर्स को और इमर्जिंग टैलेंट को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। हाँ। एंजॉय करें, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं देखिए ये सारी बातें, अच्छा लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, सारा कुछ करें, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर आप चाहते हैं आपके लिए आसानियां पैदा हों, लोगों के लिए खुशियां क्रिएट करें। अगर आप चाहते हैं आपके लिए खुशियां क्रिएट हों, लोगों को वो दें जो आप चाहते हैं कि आप अपने लिए चाहते हैं वो उनको दें, तो आपको मिलेगा वो सारा कुछ। तो जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए चाहें, और रुपया जोड़ना बंद कर दें। कब्र में जाने जब इंसान जाता है तो खाली हाथ जाता है, पैसे नहीं लेके जाता। बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े दस्तरखान लगवाएं, खापे खाएं, पाए खाएं, निहारी खाएं, सिरी खाएं, और कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के जेब ना खाएं, और कुछ ना पैसा ना खाएं, बाकी सब कुछ खाएं। और इसी कहते हैं ना कि नोशन के साथ हमारा वक्त खत्म हो प्रोग्राम रहा का जो वक्त है वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ठीक है, वो हम प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम का नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको एक इजाज़त बार फिर दीजिए। से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।